बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं जी। तो ये देखें, बच्चों की मस्तियाँ शुरू हैं। यहाँ पर मूवी नाइट हो रही है और हाफ़ टर्म हॉलिडे है। तकरीबन एक हफ़्ते की हॉलिडे होती है यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों ने प्लान किया है कि वो स्लीप ओवर करेंगे। तो बच्चे आए हुए हैं घर पर और यहाँ ये देखिए मूवी नाइट पहले तो हुई है और फिर उसके बाद हमारा लिविंग रूम एकदम से प्ले रूम बन गया है और बच्चों ने खूब मज़े किए हैं जी। तो अब यहाँ पर सुबह हो गई है और यहाँ पर मैंने पैनकेक बनाया है। आप भी सोच रहे होंगे कि कभी ये रूम बेडरूम बनता है, कभी कुछ। इस वक्त टेनिस कोर्ट बन गया है टेबल टेनिस खेला जा रहा है जी। तो ये था लंच हमारा, बहुत ही मज़े का यमी कंटकी चिकन। सब बच्चों को पसंद है तो क्यों नहीं। और फिर यहाँ पर बच्चे खेलने लग पड़े अपने अपने आईपैड्स पर और मैंने यहाँ पर चावल बॉईल किए और साथ ही साथ वेजिटेबल सारी कट कर ली। मैं यहाँ पर उनके फेवरेट फ्राइड राइस बना रही थी जी। तो मैंने यहाँ पर सब वेजिटेबल्स कट करके जो रखी हैं उनको मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर सौते कर रही थी ताकि और यमी टेस्ट आए। तो आज मैं आपके साथ चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी और खूब मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। मैं वैसे दो तीन तरह से डिफरेंट तरीके से बना लेती हूँ, पर ये वाली रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सबसे इजी वाली है। सिर्फ आपने चावल बॉईल करने हैं और वेजिस कट करनी है और उनको नाइस सा मसाला सा बनाकर चावलों को ऐड कर देना है। तो यहाँ आप देखें, मैंने स्वीट कॉर्न और पीज़ को भी अच्छे से सोते कर लिया है और कैरेट्स को भी कट करके मैं उसे भी सोते कर रही हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पर सारी वेजिस को कट करके ऐसे ही हल्के से ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। पोटैटोज़ को मेक श्योर करें थोड़ा ज़्यादा देर के लिए पकाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आलू तो पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं, गलते ही नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने अदरक भी ली है, थोड़ी सी अदरक लेकर ना उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं 2 एग्स लिए हैं, अच्छे से उसको बीट कर रही हूँ और इनको हम बना लेंगे फ्राइंग पैन में सेपरेट। और फिर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सोल्ट और रेड चिली को हल्के से पानी में डालकर मिक्स करके फिर मैंने एग्स बीट किए हैं, उसमें ऐड किए हैं और विस्क किए हैं, क्योंकि उससे फिर देखें कोई भी लंप नहीं है, कोई भी मिर्च के निशान जैसे नहीं मोटे मोटे से रह जाते वो नहीं रहते। ठीक है जी। तो ये देखें नाइस सा हमारा एग रेडी हो गया है और चिकन जो है वो मैंने ऑयल में ऑलरेडी डाल दिया है। ये पैन जो है जिसमें मैंने राइस बनाए थे, क्योंकि वो बिग पैन था, उसी में ही मैंने चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट के पीसेस है। आप इसको अच्छे से पका लें। चिकन को हमें बेसिकली तब तक इसको पकाना है जब तक इसका पानी नहीं ड्राई होता और इसका रंग भी अच्छे से वाइट नहीं हो जाता। जी, तो आप देख सकते हैं पानी अच्छे से इसका ड्राई हो रहा है और कलर जो है वो काफ़ी हद तक वाइट हो गया है। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सोल्ट की ऐड की है और साथ ही साथ मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। बहुत सारे लोग रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करते, पर मुझे ऐड करना होता है, थोड़ा सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी स्पाइसी राइस होते हैं, नॉट लाइक टू स्पाइसी, पर लिटिल बिट, थोड़े से आपको फील आए कि एक हिंट आए स्पाइस का, तो मैं उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है और अब यहाँ पर मैं देखें कितने मज़े की जो चिकन लग रहा है उसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लूँगी। जी, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून विनेगर नहीं, सोया सॉस ऐड की है। और ये अभी मैंने अंदाज़े से यहाँ पे ऐड की थी, बाद में और भी डलेगी। ये बेसिकली सिर्फ चिकन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। बाद में जो सोया सॉस सोल्ट वगैरह हैं बाकी मसाले के लिए एक्स्ट्रा बाद में भी मैं डालूँगी। ये सिर्फ हमारा चिकन ना फीका फीका लगे, इसलिए मैं उसके लिए सिर्फ ये डाल रही हूँ। ठीक है
और ये लें जी, अब आ गई है विनेगर की बारी और मैंने यहाँ पे विनेगर को भी ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। देखिए कितना मज़े का चिकन लग रहा है। चावलों को छोड़े बंदा ऐसे ही खा सकता है नहीं जी। तो अब चिकन अच्छे से हमारा भुन चुका था तो मैंने इसमें सबसे पहले पोटैटोज़ ऐड किए हैं, बिकॉज़ जो मर्ज़ी हो जाए पोटैटोज़ जो हैं गलने में टाइम लगाते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले पोटैटोज़ ऐड किए हैं ताकि थोड़े से और अच्छे से गल जाएं वो। हाँ जी, तो काफ़ी देर मैंने पोटैटोज़ को चिकन के साथ भूना है और देखें बिल्कुल ऑयल निकला हुआ है, बिल्कुल कहीं से भी चिकन का पानी नहीं है, अच्छे से सारा भून चुका है। अब मैं जितनी बाकी हमारी वेजीज़ थी वो सब एक साथ ऐड करूँगी। आप भी सोचते होंगे इसने अलग अलग वेजिटेबल फ्राइंग करके साइड पे अलग अलग रखी हैं और एंड पे इकट्ठी डाल दी हैं, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे ही करना होता है। तो जी, अब हमने सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी करके डाल दी हैं और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। बेशक हमने पहले थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स फ्राई की थी पर वो ठीक से गली नहीं थी, वो हल्का हल्का जस्ट उनका क्रिस्प जो होता है पन वो कम हुआ था। पर हमें वैसे भी इन वेजिटेबल्स को टू मच ओवर कुक नहीं करना। और लें जी, अब मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे मसाले में अलग से सेपरेट सारे मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है जी ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें और सोल्ट ऐड किया है, क्योंकि हमारी वेजिस थी वो जो बिल्कुल फीकी थी, उसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया हुआ था, तो हमें नहीं चाहिए कि कोई भी चीज़ फीकी हो। लें, तो अब मैंने एंड पर इसमें सारे एग अपना ऐड कर लिया था और एग बेसिकली आपको सबसे एंड पे ऐड करना है क्योंकि वो तो पका ही हुआ है, उसे आप और क्या पकाएंगे। तो जी, एग को ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अच्छे से मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। चावल हमारे तकरीबन पके हुए हैं, थोड़ी सी उनको दम की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उनको अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए दम पे रख दी है। 10 मिनट्स के लिए आप इनको छोड़ दें और 10 मिनट के बाद देखें इनकी शक्ल क्या गज़ब ढा रही है, कितने मज़े के यमी चावल लग रहे हैं। वैसे तो ये अकेले ही बहुत यमी थे, पर फिर भी मैंने सेपरेट यहाँ पर चिकन स्वीट चिली चिकन भी बनाया था जो कि चावलों के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। देखें, ये था जी हमारा आज का डिनर जो कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।